मोस्टली ये होता है कि ईद के दिन बहुत बोरियत होती है, क्योंकि इससे पहले हम इतने तफरी कर चुके होते थे, चांद रात में मार्केट्स के चक्कर लगाना, रात भर जागना। लेकिन इस ईद पे कोई ऐसा सीन नहीं था। कैसे होता, लॉकडाउन की वजह से कोई भी कहीं नहीं गया, लेकिन एक अजीब सी उदासी थी, चाहे दिन की रोशनी हो या फिर रात में चांदनी रात हो, हर तरफ एक उदासी का पहरा था। हम सांस तो ले रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था हम जी नहीं रहे। कहाँ ईद की रात सारे फूड स्ट्रीट्स पे खाने पीने का दौर दौरा, लोग जाते थे डिनर करने बाहर। एक अजीब सी उदासी थी। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि ए मेरे अल्लाह, आइंदा साल हम सब के लिए खुशियों का साल लेकर आए और ऐसी ईद हमें फिर कभी ना दिखाए, आमीन। FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट में फौजिया कमल। आज ईद का पहला दिन है और जैसे आप सबको पता है कि हम पहले दिन अपनी नंद के यहाँ जाते हैं लंच पे, तो हम आए हैं अपनी नंद के यहाँ और देर बहुत हो गई है, तो इसलिए उन्होंने जल्दी से खाना स्टार्ट कर दिया। 2 बज चुके हैं और शदीद भूख लग रही है, बल्कि 2 से ज़्यादा का टाइम हो गया है। हम अपनी नंद के यहाँ आए हुए हैं और बस अभी खाना स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद मैं अपनी नंद के यहाँ आई हूँ और एक साथ मिल के हम खाना खा रहे हैं, और चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा और शीर कोरमा, और ये जो रंग बिरंगी मिठाई नज़र आ रही है, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के राल टपक रहे हैं, क्योंकि मीठा बहुत पसंद है उनको। तो बहुत दिन के बाद बहुत ही टेस्टी खाने हम खा रहे हैं अपने नंद के हाथ के पके हुए, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। हम अपने भाभी के आए हैं, जैसे हर साल आते हैं ईद की रात में, तो और कोई नहीं आया है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि चूँकि अम्मी सबसे बड़ी थी तो सब अम्मी से मिलने आते थे ईद की रात, लेकिन अम्मी भी नहीं है, अम्मी के बगैर ये ईद है। और कोरोना के वजह से, शायद लॉकडाउन की वजह से मोस्टली लोग आएंगे, जैसे सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, तो उसको मलहूज़ से रखते हुए लोग नहीं आए हैं। लेकिन बस हमारी फैमिली है, हम बहनें हैं और भाभी यहाँ मिलने आए हैं ईद में। तो ईद ही, लेकिन बच्चे ज़रूर ले रहे हैं, जाहिर बात है, चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी, तो बच्चे ईद ही तो छोड़ेंगे नहीं। और स्पेशली ये ईद है ही बच्चों के लिए, ये वाकई ईद बच्चों के लिए होती है और ईद ही से ही रौनक है बच्चों की। भाभी के अभी हम बहुत अरसे बाद मिले हैं और सारी कज़न्स आपस में एक दूसरे से बहुत दिन के बाद मिली हैं, तो कोई खुश गप्पों में मसरूफ़ है। और ये मेरे बच्चों की खाला ईद की तैयारी कर रही है, लिफाफे में पैसे रख रही हैं और बच्चों को इंतज़ार है ईदी का, क्योंकि अभी हम सब बच्चों को ईद ही देंगे, तो वो रेडी कर रही हैं एनवेलप में पैसे रख के। और बच्चों की ख़ास चीज़ होती है सेल्फ़ी लेना, और इस एज के जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये इनके पास सिर्फ बातें तफरी होती हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम ना कहीं आ पाए ना कहीं जा पाए, तो इसलिए बच्चों को ये आज का दिन, ईद की रात, बहुत ही इनके लिए यादगार दिन है, यादगार रात है, क्योंकि सेल्फ़ी ले रहे हैं सब एक दूसरे से। कज़न्स ने दिन के बाद मिली हैं, अपनी बातें चल रही हैं, अपने कपड़े दिखा रही हैं, अपनी ज्वेलरी दिखा रही हैं और बहुत सारी बातें कर रही हैं। और अब बस अब खाना लगने वाला है, तो खाने का वेट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई। एक बहनोई अभी आने वाले हैं, वो अभी आए नहीं हैं, तो भाभी और मेरी भतीजी टेबल सेट कर रही हैं। अब देखना ये है कि आज उन्होंने खाने में क्या क्या स्पेशल चीज़ें बनाई हैं। तो चिकन कोरमा है, शामी कबाब है और यखनी पुलाव, जो मेरी भाभी के हाथ के ज़बरदस्त होती है, हम सबको बहुत पसंद है, बहुत ही। और सैलड आप देख रही हैं कि देख के मुंह में पानी आ रहा है। और शिरमाल मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन कोरमे के साथ आज मैंने टेस्ट किया तो बहुत ही मज़े का लगा। और यखनी पुलाव मेरी भाभी की बहुत ज़बरदस्त होती है। और मीठे की तो वो मेरे बकौल मेरे हस्बैंड के वो मीठे स्पेशलिस्ट है मेरी भाभी, तो शीर कोरमा उन्होंने बहुत ही अच्छा मज़ेदार बनाया है। तो फिर हम इंजॉय कर रहे हैं आज ईद की रात का खाना। दूसरा दिन है, जैसे मैं अपने लड़कों को बुलाती हूँ, तो आज सबको मैंने इनवाइट किया है, तो बस अभी सब आने वाले हैं, तैयारी हो गई है, मेरा खाना भी रेडी है। और आज मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या अभी आज गर्मी बहुत सही थी कि बहुत हल्ला गुल्ला होने वाला है हमारे घर में, सब आ रहे हैं। आप यकीन करें कि 2-2.5 महीने के बाद सब हमारे घर गेस्ट टुगेदर होंगे आज, तो बहुत मज़ा आने वाला है। इसलिए हमारे साथ रहिएगा, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
चलिए फिर आइए। आज ईद का दूसरा दिन है और मुझे बहुत ही अच्छा मैं फील कर रही हूँ क्योंकि बहुत अरसे के बाद आज सब गेट टुगेदर हुए हैं। मेरे हस्बैंड, उनकी बहनें, उनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड के चाचा, उनकी बेटी की फैमिली, बच्चे, शोर शराबे की आवाज़ आ रही है और सब बैठ के बातें कर रहे हैं। बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं अपनी अपनी गैदरिंग लेके, वो अलग हो जाते हैं। जो एज ग्रुप है उनका, ये छोटे बच्चों का ग्रुप अलग से है जो कि इंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं और शोर शराबा तो बहुत ही करते हैं वो। और ये मेरे बेटे और उनके कज़न्स का ग्रुप है, ये उनका कमरा है तो बैठे हुए हैं। पता नहीं इनकी क्या बातें होती हैं, ये हमें नहीं पता क्योंकि यार लोग सिर्फ चुपके चुपके ही बातें करते हैं, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये सब एक दूसरे से बहुत दिन के बाद मिले हैं। मेरी सास फ़ोन पे बात करें क्योंकि पिंडी से फ़ोन आया है ईद मुबारक का। जो लोग इस शहर में नहीं होते वो फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे को मुबारकबाद दे देते हैं, तो हम भी बहुत अरसे बाद मिले हैं। और जबकि मेरी एक नंद मेरे साथ कुलीग भी हैं, स्कूल में टीचिंग करते हैं, तो डेली मुलाकात होती थी, लेकिन अब हम बहुत दिन के बाद मिले तो हमारे पास भी ढेरों बातें हैं, ढेरों तफरीह की बातें हैं और ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे को बहुत दिन के बाद बैठे हैं मिले हैं। कोई कह रहा तुम दुबली हो गई, कोई कह रहा कि मोटी हो गई हो, तो बस यही बातें हैं। और मर्दों की बातें जो होती हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे होती हैं और हारत हाजरा पे होती हैं। हम लेडीज़ की बातें ज़रा डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये जेंट्स की जो बातें होती हैं ये पॉलिटिक्स पे होती हैं। चलें, अब खाना लग चुका है। मैंने आज बीफ बिरयानी बनाई है जो कि मैं बहुत दिन से खाना चाह रही थी, और ये है चिकन, अफ़गानी चिकन ग्रेवी कढ़ाई, और मैंने माश की दाल के दही बड़े भी बनाए। चले फिर आज खाना स्टार्ट करते हैं आज का, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ, लेकिन एक काम बाकी और वो ईदी देना। मेरे हस्बैंड चूँकि अपनी बहनों से बड़े हैं तो बड़ी भाभी होने के नाते मैं अपने नंदोई और बच्चों सबको ईदी देती हूँ, लेकिन शर्त ये रखती हूँ कि झुककर पहले आदाब करें तो फिर मैं ईदी दूँगी। और बड़ी मुश्किल से ये बात मानते हैं वो लोग, झुककर मुझे आदाब करते हैं और फिर मैं शफ़क़त से उनके सर पे हाथ फेरती हूँ। और जैसे आप सबको पता है कि मैं अपनी वीडियो में ही बताती हूँ कि गिफ्ट दिया करें, तो मैं अपने नंदों को, अपने बच्चों को ईदी के साथ मैं कोई ना कोई गिफ्ट बना के देती हूँ। तो मैंने कुछ बैग अपने नंदों को दिया, कुछ ज्वेलरी जो मैंने पेपर क्राफ्ट से आप लोगों को शो किया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था, वो मैं गिफ्ट दे रही हूँ किसी सबको और बच्चों को दे रही हूँ। और तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। हमारी रवायत भी है, ये हमारी नई दुल्हन है जो कि मेरे नंद की बेटे की, हमारी बेटी की दुल्हन है, तो मैंने उनको एक ब्रेसलेट और लॉकेट दिया है। और ये हमारा विशाल बहुत प्यारा बेटा है, मेरे नंद का बेटा है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हमारी रवायत है, और इसी रवायत को हम जब अच्छे तरीके से अदा करते हैं तो हमारी ईद दुबाला हो जाती है। तो अल्लाह करे ऐसी खुशियाँ, ऐसी मोहब्बतें हम सब में कायम रहे और हम इस तरह हंसी खुशी ईद मनाते रहें। और फिर हमने ईद के दोनों दिन के खूबसूरत लम्हात को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, ताकि ये दिन हमारे लिए हमेशा यादगार के तौर पे हमारे कैमरे में महफूज रहे। जब दिल चाहे हम निकाल के देखें और देखें कि हमने उस दिन क्या पहना था, हमारे सब रिश्तेदारों ने क्या पहना था, क्या खाया था, कैसे रहे थे, कैसे बैठे थे। और बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही थी ये 2 दिन, क्योंकि हम बहुत ज़हनी तौर पे थक चुके थे, अपसेट हो चुके थे। लेकिन ये 2 दिन हमने अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, बच्चे अपने कज़न्स के साथ मिक्स गैदरिंग में बहुत ही हमें अंदर से खुशी महसूस हुई। और आप ये सोचे होंगे कि हमने तो किसी चीज़ की केयर नहीं की, ना सोशल डिस्टेंस रखा है, ना कोई और चीज़, लेकिन क्या करें, इतने अरसे के बाद मिले थे। वही कहते हैं ना, कंट्रोल नहीं होता है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच।